खाजा का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। खाजा का करिश्मा। एक हिंदू युवक फूट फूट कर रोने लगा। फिर क्या हुआ? जी हां दोस्तों, 22 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है और राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जोर शोर से तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इधर मुसलमान जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आपके लिए और आप सभी को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक हो। और ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए दोस्तों, आज ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जो ख्वाजा गरीब नवाज और उनका एक हिंदू युवक चाहने वाले का बीच हुआ। ऐसा करिश्मा दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे, या ख्वाजा। ख्वाजा के दीवाने हैं दोस्तों, ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, या ख्वाजा कमेंट में लिखें दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ख्वाजा के दीवाने मौजूद है और ख्वाजा गरीब नवाज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक बार का वाकया है दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठकर जारो कतार रो रहे थे। इस कदर रो रहे थे कि उनकी रोने की आवाज़ और सिसकियां दूर तलक जा रही थी कि उसी रास्ते से एक गैर मुस्लिम युवक, एक हिंदू लड़के की गुजर हो रही थी। उस लड़के ने यह देखा कि कोई ज़ईफ शख्स है जो कि बहुत बिलख बिलख कर रो रहा है। उस इंसान को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। बहरकैफ वो इंसान चला गया। एक दिन, दो दिन, कई दिन वो देखता रहा कि शाम के वक्त जब भी वो उस रास्ते से वो हिंदू युवक गुजरता तो देखता कि बाबा, जो मुसलमानों के बाबा हैं, वो जारो कतार रोते हैं। एक बार क्या था कि उस हिंदू शख्स ने अपनी माँ से जाकर पूछा कि माता जी, आखिर ये तो बताइए कि फला जगह पर रास्ते में जो हुजरा है, वहाँ जो मुसलमानों के बाबा है, वो हर शाम को मैं देखता हूँ कि बहुत बिलख बिलख कर रोते हैं। आखिर वजह क्या है, रोने का मकसद क्या है, और आखिर वो इतना सिसक सिसक कर क्यों रोते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं क्या जानूं कि वो क्यों रोते हैं। अगर तुमको इतना ही जानने का शौक़ है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं उनसे पूछ लेते हो कि बाबा तुम क्यों रोते हो, इस कदर क्या चाहिए। बहरकैफ वो शख्स, वो हिंदू लड़का एक दिन क्या करता है, हिम्मत जुटाता है और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार पहुंच जाता है। वो वक्त दोस्तों मगरिब से, असर से मगरिब के दरमियान का वक्त था दोस्तों। ख्वाजा गरीब नवाज फिर जाकर रो रहे थे। जाने के बाद वो लड़का वहाँ पर पहुँचता है, ख्वाजा गरीब नवाज को रोते हुए देखता है। कहता है कि बाबा, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, जब भी गुजरता हूँ शाम के वक्त आप जारो कतार रोते रहते हैं। आखिर आपको कौन सी ऐसी गम है, आखिर आपको कौन सा ऐसा गम अंदर से खाए जा रहा है जिसको याद करके आप इस कदर रोते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम लड़के की तरफ देखा और कहा कि बच्चे, मैं किसी गम की वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की जुदाई में मैं रो रहा हूँ। मेरे अपने पीरो मुर्शिद से, ख्वाजा उस्मान हारूनी जो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद थे दोस्तों, उन्होंने कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने कि मैं अपने पीर की जुदाई में मैं इस कदर रो रहा हूँ। अब वो इंसान ये देखता है, सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है, बाबा, कोई इंसान अपने पीर की जुदाई में भी इस कदर रो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा को जलाल आ जाता है। कहते कि क्या तू भी रोना चाहता है? वो इंसान कहता है कि हाँ, मैं भी रोना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या कोई अपने पीर की जुदाई में इस कदर तड़प सकता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुमको सबसे पहले कलमा पढ़कर मुसलमान होना पड़ेगा और उससे पहले तुझको अपनी माँ से इजाज़त लेके आना पड़ेगा। जा, तू अपनी माँ से इजाज़त लेकर आ कि मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ, मैं बाबा के पास रहूँगा। अब क्या था दोस्तों, वो लड़का भी जिद्दी था, वो जिद में आ गया।
फिर क्या था, वो वहाँ से निकलता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाने के बाद माँ को सारा वाकया बताता है और कहता है कि माँ, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे इस कदर जारो कतार रोते हैं, आखिर कौन सी तड़प इस कदर रुलाती है। बेटा कहता है, नहीं बेटा, तुम कैसे मजहब बदल सकते हो। लेकिन एकलौता बेटा था, जिद में आ गया और माँ उसके आगे हार जाती है, कहती है कि जा और जो तुझे जी अच्छा लगे वो कर। फिर क्या था, वो इंसान वहाँ से निकलता है, ख्वाजा की बारगाह में जाता है। ख्वाजा की बारगाह में जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दस्ते करम फेरा है दोस्तों, कलमा पढ़ाया है, मुसलमान वो नौजवान बन जाता है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज हर समय उसको अपने पास रखने लगते हैं, सोते हुए जागते हुए हर घड़ी अपने पास रखने लगते हैं। अब क्या था, उस इंसान को ख्वाजा गरीब नवाज की आदत लग गई, उनसे दीवानगी इस कदर पैदा हो गई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की एक जरा से भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करने लगा। अचानक से क्या होगा कि कुछ दिन के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि ए बच्चे, अब तू अपनी घर चला जा और मैं जब तक तुझे बुलाऊं नहीं तुम यहाँ आना नहीं। अब क्या था, वो लड़का चला जाता है, घर जाता है। एक दिन हो जाते हैं, ख्वाजा की याद सताने लगती है, खाना पानी पीना छोड़ देता है, तड़पने लगता है। माँ परेशान हो जाती है कि बेटा खा क्यों नहीं रहा है, सो क्यों रहा है, हर घड़ी रोता रहता है। बेटे से पूछती है उसकी माँ, आखिर बेटा तू इस कदर रो क्यों रहा है, इस कदर तड़पता क्यों है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, हर घड़ी बेचैन रहता है, रोता ही रहता है। वो लड़का कहता है, माँ तू कुछ भी कर और मुझे मेरे पीरो मुर्शिद तक पहुंचा दे। मैं ख्वाजा की बारगाह से जब से अलग हुआ हूं, जुदा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। और माँ, अगर यही हाल रहा, अगर मुझे ख्वाजा अपने पास नहीं बुलाए तो लगता है मेरा दम निकल जाएगा। और माँ, अगर तू चाहती है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे तो तू जल्दी जा और ख्वाजा की बारगाह में मेरे लिए तू इजाजत ले ले कि मैं वहां चला जाऊं, नहीं तो मैं तड़प कर मर जाऊंगा। माँ, अब उसकी माँ बेकरार हो जाती है, एक ही बच्चा था। ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाती है, तड़प कर कहती है, बाबा मेरे बच्चे को आप अपने पास बुला लीजिए। ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो सोता है, ना जागता है, हर घड़ी रोता रहता है, आपकी याद में तड़पता रहता है। और अगर अब भी आपने उसको नहीं बुलाया तो ऐसा लगता है उसका दम निकल जाएगा, मेरी गोद सूनी हो जाएगी। बाबा करम कीजिए, उनको बुला लीजिए। ख्वाजा ने जब इतना सुना है, कहा जा उसको इजाजत है, भेज दो अब मेरे पास। फिर क्या था, माँ जाती है और उस लड़के को कहती है, जा तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। दौड़ा भागता हुआ वो नौजवान आता है, आकर ख्वाजा गरीब नवाज के हुजरे के सामने रुक जाता है। बहुत सारे लोग थे उस समय, वाजो नसीहत हो रही थी। वो इंसान ख्वाजा को देखकर रोता रहता है। इधर सारे लोग चल जाते हैं दोस्तों, ख्वाजा का इशारा होता है, वो लड़का दौड़ता हुआ जाता और ख्वाजा कि कदमों में गिरता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे मालूम चला कि कैसे अपने पीरो मुर्शिद की याद में तड़पा जाता है, बता तू क्यों तड़प रहा था। वो कहता है, वो लड़का कहता है कि बाबा मुझे पता चल गया और मैं जान गया कि पीरो मुर्शिद की जुदाई क्या होती है और मैं भी तड़पने लगा। कहा, बाबा जब से मैं जुदा हुआ हूँ, मैं अपने अंदर अपने हलक में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं लिया हूं। ख्वाजा गरीब नवाज उसको मुस्कुराकर गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू भी मुझसे जब से जुदा हुआ है, एक दाना की बात तो छोड़ो, मैंने अपने गले के अंदर अपने हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं उठाया है। तो ये होता है दोस्तों, पानी का एक कतरा भी नहीं डाला है। ये होता है दोस्तों एक पीर और एक मुरीद की मोहब्बत। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, आदाब।